अगर आप एनिमेटेड लवर हैं यानी कि एनिमेटेड मूवी पसंद करते हैं तो 25 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है महाअवतार नरसिम्हा, जो कि एक अलग सी कहानी पेश करेगी। और यकीन जानिए ये मूवी आपको पसंद भी आएगी और ये आपको बचपन की यादों में ले जाएगी। होलिका दहन या फिर प्रहलाद की कहानी, कैसे नरसिम्हा हिरण्याकश्यप को मार देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ में फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मौजूद हैं। मेरे साथ में अश्विन कुमार हैं जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं और मेरे साथ शिल्पा धवन है जो कि फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। आप दोनों का ही न्यूज़ इंडिया पर बहुत स्वागत। आप न्यूज़ इंडिया के न्यूज़ रूम में हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, सोशल मीडिया का ज़माना है, यूथ्स लव स्टोरीज पसंद करते हैं, एक्शन थ्रिलर पसंद करते हैं। आपके दिल दिमाग में कैसे आया कि मुझे महाअवतार नरसिम्हा पर काम करना है? देखिए, महाअवतार नरसिम्हा जब हमारे भगवान एक्शन करते हैं, आप वो सोचिए तब क्या डंका बजता है। तो हमको हमारा जितने भी एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो मद्देनजर रखते हुए, यूथ को मद्देनजर रखते हुए, हम अपने धर्म ग्रंथों और संस्कृति को वापस लेने का एक पेशकश, एक प्रयास है, ताकि लोग अपने धर्म से भी जुड़े और एंटरटेनमेंट वैल्यू भी फुल हो। दैट इज द आइडिया ऑफ महाअवतार नरसिम्हा। अच्छा, ऐसी सोच के लिए आपको खुद पर्सनली स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो आप पर्सनली स्पिरिचुअल हैं, मतलब यकीन करती हैं भगवान में, चमत्कारों में? बचपन से हमारे घर में राधा कृष्णा की सेवा होती है और हमारे घर में खुद भी जगन्नाथ जी हैं, मतलब हम उनके घर में रहते हैं एक तरीके से, तो सेवा होती है। प्लस मेरे को लगता है कि उनके अलावा कुछ है भी तो नहीं। आई मीन अगर उन पे विश्वास नहीं करेंगे, उनसे करेक्ट नहीं होंगे तो किससे होंगे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। सो वी कम्प्लीटली, मतलब वी हैव अ फर्म फेथ इन आवर लॉर्ड एंड आवर गॉड नरसिम्हा। तो हमें पता है कि वो हर वक्त हमारे साथ हैं और ये प्रोजेक्ट में उन्होंने हमारे साथ बहुत मिरेकल्स किए हैं। हर वक्त हमको दिखाया है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको ले जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आप खुद सोचिए, भक्त प्रहलाद की कहानी है और प्रहलाद जी का तो हर चीज़ में टेस्ट हुआ था। तो हम भी हमारा भी टेस्ट उससे कम नहीं हुआ है, आज भी हो रहे हैं। बट we can feel that power that he is guiding us. So, कोई चमत्कार का जिक्र आप करना चाहेंगे? अगर आप कह रही हैं कि चमत्कार हुए हैं, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, किसी तरह के चैलेंजेस थे जहां पर ऐसा लगा कि निकाल लिया है इस मुश्किल से? देखो, चमत्कार तो बहुत अच्छे हुए हैं, बट आई डोंट नो कितना उसको बताना चाहिए, क्योंकि जब किसी को बताते तो लोग लगता है अरे यार ये प्रमोट करने के लिए बोल रहे हैं। बट मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बताऊंगी, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी गलत इंटेंट से जुड़ा है, किसी ने भी हमको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है, किसी ने हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, अपने आप से भगवान जी ने ना उसको साइड पे कर दिया है, विदाउट डूइंग एनीथिंग। हमने कुछ नहीं किया, वो अपने आप से ही साइड पे हो गया। सो आई थिंक यही बहुत बड़ा मिरेकल है कि नेगेटिविटी आने ही नहीं दी हमारे प्रोजेक्ट में। और एक ये भी बहुत बड़ा मिरेकल है कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरे भारतवर्ष से आर्टिस्ट जुड़े हैं और जितने भी आर्टिस्ट हमारे साथ 4.5 साल की तपस्या में जुड़े, कितने लोगों ने धूम्रपान छोड़ दिया, नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया, फूड को बिल्कुल एक सात्विक अपने जीवन लाइफस्टाइल उन्होंने अपना लिया, क्योंकि भगवान का चिंतन हमेशा कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और उन पर मेडिटेट कर रहे हैं। अच्छा अश्विन, अगर मैं बात करूं एनिमेटेड मूवीज़ की, लोग बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाते, क्योंकि एक तरफ तो रियल लाइफ की चीज़ें होती हैं, रियल कैरेक्टर्स होते हैं, दूसरी तरफ एनिमेटेड चीज़ें। एनिमेशन में भी देखें तो रामायण और महाभारत पहले से ही इतना फेमस, पहले हमने टीवी सीरियल्स में देख लिया, फिर वो एनिमेशन के थ्रू देख लिया। ये अलग सा ख्याल और ये अलग सा चैलेंज दिमाग में कैसे आया? बहुत सुंदर सवाल। देखिए, क्या है, एनिमेशन का डंका पूरे विश्व भर में तो खूब है, लेकिन भारत की खुद इंडिजिनस एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी विकसित नहीं है, क्योंकि अपना इंडिजिनस कंटेंट नहीं है। हमारा प्रयास ये है कि भारत के लोग, भारत की कथाएं भारतीय तरीके से भारत के सिनेमा में बजे और भगवान का डंका पड़े। और इसके लिए हमें ये भी समझ में आता है, एनिमेशन का माध्यम हमें अतिशोक्ति करने का एक अवसर देता है और ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंज नहीं है, एक एनिमेशन इंडस्ट्री को उठाने का एक अवसर है। हम इस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। अच्छा, एनिमेटेड मूवीज़ का जिक्र जब आता है तो वहाँ अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग आवाज़ भी दी जाती हैं, तो आपने इस पर कुछ सोचा कि अगर हम एनिमेटेड मूवी ला रहे हैं तो कोई जानी पहचानी आवाज़ होनी चाहिए, या आपको लगा कि नहीं वो ज़रूरी नहीं है? एक्चुअली हमको शुरू से ही हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि हमको नहीं लेनी है आवाज़। बिकॉज क्या होता है ना, जब नरसिंहदेव स्क्रीन पे आएंगे और जब कोई बता दो कि ये XYZ की आवाज़ है, तो वो उसका चेहरा सामने आने लगता है। एग्जैक्टली, एकदम सही कहा है ना। तो वो नरसिंहदेव अपनी वैल्यू लूज़ कर देते हैं। प्रहलाद में अगर बोलो कि इसका बेटा है या इसकी बेटी है, तो फिर इन दी एंड उसी के वही दिमाग में इमेजेस आने लग जाती है और फिर कैरेक्टर से आप लूज आउट हो जाते हो। तो हमें कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप सेलिब्रिटीज़ की आवाज़ क्यों नहीं लेना चाहते हो, बट वी वर वेरी श्योर यार, क्योंकि नरसिंहदेव इज़ द रियल हीरो, भक्त प्रहलाद इज़ द रियल हीरो, और इसलिए आवाज़ ऐसी लो कि जो लोग ना पहचाने, सो दैट वो कैरेक्टर के अंदर घुस जाए। सो जानबूझ के हमने सेलिब्रिटीज़ की आवाज़ नहीं ली इसमें। अच्छा, एनिमेटेड मूवीज़ को बॉलीवुड कैसे देखता है? क्या वो सपोर्टिव है या नहीं?
देखिए मैं उनके किसी के वैलिडेशन के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं। हम एक अपना खुद का नया रास्ता क्रिएट कर रहे हैं, एक सिनेमा के लिए नया रास्ता क्रिएट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक इकोनॉमिक साइकिल है, जब भगवान का डंका इवन इन एनिमेशन में बजेगा और पूरे विश्व को और भारत को ये समझ में आएगा कि चाहे मीडियम एनिमेशन है लेकिन एक बहुत बड़ी फिल्म है, क्योंकि इस प्रकार से दर्शाई गई है जैसे अब एक बहुत ही बड़ी हॉलीवुड फिल्म जैसे होती है। हमारा प्रयास रह रहा है, तो जब जनता जनार्दन इससे सहारेगी तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा मीडियम है। अच्छा, ये जो जनता जनार्दन है, यानी कि जो आपके व्यूअर्स रहने वाले हैं, कुछ सोचा है कि हम हमारे व्यूअर्स खास एज ग्रुप के रहेंगे, मीन्स ये यूथ के लिए होगा या फीमेल्स के लिए होगा, मेल्स के लिए होगा या बुजुर्गों के लिए होगा, ऐसा कोई सोच है क्या? आपने ये कहानी किससे सुनी थी पहली बार अपने जीवन में? बचपन में ये हमने टीवी सीरियल्स में भी देखा और हमने स्कूल में भी पढ़ा है। तो ये सबके लिए है। तो जैसे दादी अपने बच्चे को पोतों नातू पोतों को सुनाती है, माता पिता अपने आगे, तो ये सबके लिए है। बच्चों के लिए इसमें लेने के लिए प्रहलाद महाराज है, हमारे भगवान एज अ हीरो दिखेंगे उसमें। इज नॉट जस्ट गॉड, ही इज अ हीरो, राइट। और उसी प्रकार से उनको समझ में आएगा कि फेथ क्या होता है। जितने भी बड़े लोग हैं जो अपने आस्था से डूबते हैं और उनके आस्था पे सवाल उठते हैं, ये उनके लिए भी है। तो पूरे मतलब आज समझिए 5 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक के लिए सबके लिए है। अच्छा शिल्पा, एक अजीब सा बदलाव हमने देखा है। सोशल मीडिया चूंकि समाज का आईना होता है, जो आजकल यूथ्स हैं माइथोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं, उन्हें अपने रूट्स याद आ रहे हैं, वो ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसी बुक्स को, ऐसी मूवीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उसके बारे में अपने सोशल मीडिया पर बात भी करते हैं। तो आपको लगा कि सही सब्जेक्ट चुना है और अगर यूथ समझ गया तो फिर आगे तक चीज़ें पहुँचेंगी? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले मेरे को लगता है ये माइथोलॉजी नहीं है, मेरे को लगता है ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि हमारे पास इसके फैक्ट्स हैं। हमारी मूवी में हमने एग्जैक्ट दिखा रखा है कि इंस्टेंसेस दिखा रखे हैं जो हिस्ट्री में लिखे हुए हैं। हम स्पेशली वहाँ जाके हमने रिसर्च करी है। हमने 2 साल लिए हैं तकरीबन इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने के लिए, तो हमारे पास पूरे फैक्ट्स है कि ऐसा हुआ था। शास्त्रों से हमारे बिल्कुल ट्रू शास्त्र हैं। और दूसरी बात, देखो, आप भी अपने घर से निकलते हो घूमने फिरने के लिए, मूवी देखने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे तो अपने घर ही वापस आते हो ना। तो हमारा भी कल्चर कितना ही वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाए, पर घूम फिर के तो उसने अपने घर, अपने रूट्स में आना ही आना है, बिकॉज तृप्ति तो वहीं मिलती है हमको। अच्छा, एक और चैलेंज रहता है, अगर आप हिस्ट्री से जुड़ा हुआ या शास्त्रों से जुड़ा हुआ या ऐसी पुरानी कथाओं से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ टेंशन हो जाती है। ये फैक्ट आपने गलत दिखा दिया, ये सीन आपने गलत दिखा दिया, तो ये डर नहीं लगा कि कुछ हो सकता? सो वी वर वेरी 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 केयरफुल अबाउट दैट फैक्ट। जब हम बना रहे थे हमको पता था कि ये मूवी को बार बार रेफर किया जाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि यार प्रहलाद महाराज की स्टोरी सुननी है ना तो वो पिक्चर देख लो। जैसे हम कहते हैं ना रामायण देखनी है तो रामायण सागर की वो रामायण देख लो। तो हम लोगों ने जितने भी मोस्टली स्पिरिचुअल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सीनियर अथॉरिटीज़ को दिखाई है मूवी, उनका अप्रूवल लिया है। और 4 साल पहले तो हमको जो छोटे मोटे चेंजेस करने को कहे थे हमने किए हैं। सो हमारे को ये डर नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल शास्त्रों में से उठाया है सब कुछ और हमें सबका कंसेंट है, मूवी का अप्रूवल है। और मूवी आने के बाद हमारा ये भी रहेगा कि वेबसाइट पे हम एक्चुअली बताएंगे कि कौन सा सीन कहाँ से इंस्पायर हुआ है, किस श्लोक से इंस्पायर हुआ है, ताकि लोग जाकर के पूजा स्थलियों में भी जाएं और शास्त्र भी पढ़ पाएं। साथ ही अब महाअवतार नरसिम्हा अगर सुपर डुपर हिट होती है, लोगों का प्यार मिलता है, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फिर इस तरह की और भी मूवीज आएंगी? जी हाँ, हमारा पूरा महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स है जो अगले 12 वर्षों में 7 फिल्में लेकर के आएगा। और ये हर फिल्म दूसरे से बेहतर होगी। इसमें कॉमिक्स भी होंगी और बहुत इंटरनेशनल गेम्स भी होंगी। एक बहुत बड़ा समझिए एक ये प्रयास है और एक यज्ञ है और एक तपस्या है जिसमें पूरे भारतवर्षों का मेरे को साथ चाहिए। और ये वाली जो तपस्या है, मतलब महाअवतार नरसिम्हा वाली, कितना टाइम लगा इसे? ये तो प्रोड्यूसर बताएंगे। 4.5 से 5 साल लगा है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे, जैसे कि एनिमेशन इंडस्ट्री इंडिया में इतनी खास नहीं है, हम लोगों ने प्रयास किया है